सऊदी अरब में कितना समय हो गया आपको? इंडिया में मैं दरअसल पहले एक ऑफिस वगैरह काम करता था। ऑफिस? तो बादशाह वाले नूट का जब गरम लग गया था, अब वहाँ का तो जाने का दिल नहीं करता है, चाहे कैसे भी होगा। से जब आए आप वीजा लगाएं, किसके थ्रू लगाएं और कितना पैसा लग गया था आपको? अरब में जब पहली बार आप आए थे तो कितना सैलरी मिल रहा था उस समय? हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो देख सकते हैं आज एक और नए गेस्ट के साथ में अभी फिलहाल में हाजिर हो गया हूं आप लोगों के लिए कुछ नई जानकारी में। तो चलिए, बहुत कुछ है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना है। तो जो भी भाई का एक्सपीरियंस है सऊदी अरब रहने के लिए, तो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सईद है और मैं असम से हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ सऊदी अरब में कितना समय हो गया आपको? सऊदी अरब में मुझे तो हो गया है 3 साल हो चुका है। अभी फिलहाल 3 साल कंप्लीट हो गया है। पहला सफर है? नहीं, ये दूसरा सफर है। 3 साल में दूसरा सफर है? हाँ, 3 साल में दूसरा सफर है। अभी वही काम थोड़ा बहुत सही चल रहा है, बस जैसे है, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। नरम गरम वो सब चलता तो सऊदी के बारे में हम थोड़ी बाद में जानकारी आपसे लेते हैं। पहले बताइए कि आप इंडिया में क्या करते थे? इंडिया में मैं दरअसल पहले एक ऑफिस वगैरह काम करता था। ऑफिस बॉय का? हाँ, मुंबई पे। वहाँ पे लगभग मैं 4 साल किया था। उसके बाद अचानक मतलब ऐसे मन में कि यह है कि मैं सऊदी चला जाऊँ। और या तो फिर कोई यार दोस्त ने बोला होगा या कोई गया होगा रिश्तेदारों में? नहीं, वैसे तो मेरा दोस्त लोग बहुत है यहाँ पे, गाँव का भी है और ऐसे भी बाहर का भी है। तो उन लोगों से मशवरा लिया हूँ कि देखो भाई, अगर बाहर जाऊंगा तो किस तरह का कैसे होगा। आके तो देखा हूँ यहाँ का कुछ जलवायु कुछ अलग है, यहाँ का निजाम कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही अभी आके देखो, जब वहाँ का काम जब छोड़ दिया, यहाँ का जब बादशाह वाले नूट का जब गरम लग गया था, वहाँ का तो जाने का दिल नहीं करता है, चाहे कैसे भी होगा। सुख हो दुख हो अपना। और पैसा भी जब हाथ में आने लगता है तो और भी ख्वाहिश भी बढ़ जाता है। हाँ, ख्वाहिश भी बढ़ जाता है। अपना खुशी सब बुला के दूसरों की घर की खुशी हम तो ये करते हैं। इंडिया में आप कितना कमा लेते थे ऑफिस बॉय? इंडिया में तो महीना में मिलता था 9,000। उसमें से मान लीजिए महीना पे 4-5 हजार बचता था। अच्छा। उसमें से थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था, घर का हल्का फुल्का मेंटेनेंस हो जाता था, इतना ज्यादा नहीं होता है। तो वहाँ से जब आए आप वीजा लगाएं, किसके थ्रू लगाएं और कितना पैसा लग गया था आपको आने में? 3 साल पहले आया था तो उस वक्त मेरा एक पहचान वाला बंदा था। अच्छा, तो उनसे बात किया था कि मुझे ऐसे सऊदी जाना है ड्राइवरी पे। तो मुझे उस वक्त ड्राइवरी भी नहीं आता था। तो मैं मुंबई में ड्राइविंग सीखा हूँ, लगभग 1 महीने तक ट्रेनिंग किया हूँ। फिर मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ सऊदी में। और मेरे इंडिया से खर्चा हुआ था लगभग 3 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरा लगा था 70-75 हजार कुछ लगा था। 70-75,000 के करीब लग गया था। हाँ, इसमें कुछ लगा था। अच्छा, तो आप वहीं पे चूज किए थे कि मुझे ड्राइविंग में ही जाना है, या फिर कभी कोशिश नहीं किया आपने कि कंपनी वगैरह या किसी और काम में जाने के लिए? नहीं, असल में मुझे बचपन से ही गाड़ी चलाने का शौक था। ड्राइविंग का मुझे बहुत शौक, इसीलिए इसी लाइन में डायरेक्ट आप आ गए। हाँ, इसी लाइन पे आ गया। अपना शौक भी पूरा हो गया और सऊदी भी किस तरह का कैसा है, दुनिया भी घूम लिया है, तो दोनों हो जाएगा। पैसा जब आप इंडिया से यहाँ सऊदी अरब आ रहे थे तो कुछ तो ऐसा सपना होगा, कुछ तो ऐसा गोल होगा कि वो काम को पूरा करने के लिए आप आ रहे थे सऊदी में। क्या वो काम हो गया? हाँ, वो तो काम लगभग पूरा हो चुका है, थोड़ा बाकी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। अच्छा, तो सऊदी अरब में जब पहली बार आप आए थे तो कितना सैलरी मिल रहा था उस समय? पहले तो भैया देखिए, जब मैं आया था तब ना इधर आने के बाद ना मुझे बात करना आता था सऊदी से। नया किसी को ना काम आएगा ना लैंग्वेज सही से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था, तो दिक्कत बहुत आई थी। तो कपिल ने मुझे भेजने वाला था घर। तो एक यूपी का एक भाई था, तो उनसे मैं वही हमारा साथ रहता था, तो उन्होंने मुझे तालीम दिया, सिखाया है। उसके बाद फिर भी थोड़ा बहुत कच्चा था चलाने में, लेकिन मैं गाड़ी तो इतना चलाया नहीं कभी भी। फिर भी इधर आके सीखा हूँ। उसके बाद मुझे सैलरी दिया था 1,000 रुपये करके दिया था, लगभग 4 महीना तक। अच्छा, 1,000 से 1,000 तक। फिर मेरे को गाड़ी मतलब घर पे बोला तुम गाड़ी मत चलाओ, मुझे कहीं और काम पे लगा दिया था, मतलब ड्राइवरी छोड़ के दूसरा काम पे लगा दिया था। तो वो मुझे बोला, मैं कहाँ हूँ, देखो भाई मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे तो अरबी नहीं आती है। तो मुझे दोस्त को बुलाया हूँ कि ऐसी बात है, देखो अगर उसका काम ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे भेज दे। तो बाद में बोला ठीक है। ऐसे करते करते 5-6 महीना बीत गया है।
और आपको जानकारी भी होते गया। हाँ, जानकारी भी होता गया, धीरे धीरे मुझे अरबी भी आने लगा है। वैसे भी पहले भी मैं अरबी भी पढ़ा हूँ, इसीलिए मुझे अरबी उस वक्त जल्दी भी आ गया। जितनी परेशानी आपको आने के बाद में हुई थी, तो जो नया बंदा आ रहा है सबको होता है, सबको होता है। सही बात है कि नहीं? तो लोग ये जानना चाहेंगे कि आप उस परेशानी से निकले कैसे। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैं जितना सीखा हूँ उससे मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर नया आ रहे हो यहाँ, तो अपना जो काम है एकदम परफेक्ट करके, ताकि उसमें कोई कमी ना हो। और उससे भी बेटर होगा अगर आपका कोई लैंग्वेज आपका बात कर सको, या तो इंग्लिश थोड़ा बहुत हाई हेलो कर सकते हो तो अच्छी बात है, उससे भी आपका बहुत चीज़ आसान हो जाएगा। और जो भी जरूरत रहेगा आप अपने कपिल से बातें करके उससे मांग सकते हो। हाँ, और मांग सकते आपको हो। कोई परेशानी है तो उसको बता सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अरबी भी नॉलेज नहीं रहेगा। नहीं रहता है। तो अगर जो थोड़ा इंग्लिश मालूम है तो उससे काम चला सकते हैं। चला सही सकते है हैं, कि नहीं? तो आप जब नए आए थे तो ड्राइविंग करने में कोई मुसीबत तो नहीं हुई थी जब ड्राइविंग सीख कर आए थे? क्योंकि काफी लोगों का सवाल रहता है कि कितना दिन हम ड्राइविंग सीखे ताकि सऊदी अरब में जाकर हम अच्छा खासा ड्राइविंग कर सकें। देखिए, अगर आप इंडिया में अगर अच्छा ड्राइवर है, अच्छा चलाते हो, बहुत एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको महीना दिन तक जाएगा, उसके बाद आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कोई उतना परेशानी नहीं होगा अगर कोई जो भी इंडिया में परेशानी नहीं चला आएगा। रोड की कोई भी रूल हो, कानून हो, सब आप सीख जाएंगे। अगर नया आ रहे हैं तो आपका तो 100% ही प्रॉब्लम ही आएगा कि यहाँ पे जो रूल है, जो कानून है, वो इंडिया से 100 गुना ज्यादा है। इसीलिए आपको पहले आपका यूट्यूब में देख लो कि किस तरह का यहाँ पे चलाया जाता है, किस तरह कानून है, सब सीख जाएंगे तो सबसे आसान होगा आपके लिए। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ में एक जरूरी शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी है। अगर जो आप नए आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, चाहे कंपनी में, चाहे हाउस ड्राइवर हो, चाहे किसी भी काम में आ रहे हैं, अगर जो उस काम के बारे में आपको नॉलेज है तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा सऊदी अरब में। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियन में या प्लम्बर में, जो भी काम में है। लेकिन हाँ, अगर जो आपको काम नहीं मालूम है तो यहाँ पे काम भी प्रॉब्लम आपको देगा, उसके बाद में यहाँ का भाषा भी प्रॉब्लम देगा। और अगर जो लैंग्वेज मालूम है, नहीं अरबी मालूम है स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं मालूम रहता है, लेकिन हाँ इंग्लिश थोड़ा अगर जो मालूम है तो भी आपका काम तो चला जाएगा। लेकिन तो आपका काम रहेगा अगर जो वो नहीं मालूम है तो फिर आपको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहाँ तक आपको घर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप जो काम में आ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, तो आप तो सीधा हो गया कि आप हेल्पर में आ गए। हेल्पर में आ गए तो वही बात है। तो काम सबसे ज्यादा जरूरी है, और भाषा नहीं मालूम है तो कुछ दिनों में आप सीख जाएंगे, लेकिन काम आपको सीख कर ही आना पड़ेगा। उसमें आप ही का फायदा रहेगा, इसलिए उसमें सैलरी भी अच्छा रहेगा और आपका जो इज्जत रहेगा वो भी आपका अच्छा रहेगा। तो और कुछ मैसेज देना चाहोगे जो नए आ रहे हैं या फिर ऑलरेडी आकर भी चले जाते हैं? आपने बोला कि मतलब आपको स्टार्टिंग में काफी परेशानी उठानी पड़ी, ताकि इस तरह से नए बंदे जो आ रहे हैं वो इस तरह से गलती ना करे, ताकि उनका पैसा डूबने से बच जाए। नया बंदा को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जब आप आ रहे हो तो आपका पूरा तैयारी के साथ आए, ताकि आपका जो पैसा लगा के आ रहे हो वो डूब ना जाए। बिल्कुल ठीक है, और पूरा सब चीज़ सीख गया, ड्राइवरी हो या आपका कोई भी काम पे, और आपका एक्सपीरियंस लेके आइए, आपको अच्छा सा तनख्वाह भी मिलेगा, आपको इज्जत भी दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका कोई इज्जत भी नहीं देगा और आपका काम का कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। आपसे मिलके काफी अच्छा लगा, और जो आपने मैसेज दिया, जो जानकारी दी लोगों को, उससे काफी कुछ सीखने के लिए मिले होगा। जब भी स्टार्टिंग में कोई बंदा नया आता है सऊदी अरब में तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता ही होता है, परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि 2 महीना 3 महीना उसको परेशानी उठाना पड़ेगा। और अगर जो ये सारे झेल जाता है वो बंदा, ये सारे परेशानियों का सामना कर लेता है, तो वो अच्छा खासा इंसान बन सकता है पैसा कमाकर। और ये परेशानियों का सामना हर किसी को करना ही पड़ता है, तो घबराइए मत, आइए। 2-3 महीना परेशानी बढ़े ही रहेगी, लेकिन हाँ हिम्मत से काम कीजिए। और इसी तरह जानकारी और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।